हेलो दोस्तों। आज हम जानते हैं कि एक टू स्ट्रोक इंजन और एक फोर स्ट्रोक इंजन में मेजर क्या क्या डिफरेंसेस है। ये जो फोर स्ट्रोक इंजन है दोस्तों, ये क्रैंकशाफ्ट का दो रेवोल्यूशन में एक वर्किंग स्ट्रोक होता है। यानी कि ये जो वर्किंग स्ट्रोक, इसका मतलब पावर स्ट्रोक जो है, ये पावर स्ट्रोक होने के लिए ये क्रैंकशाफ्ट को दो बार रोटेट होना पड़ता है। और टू स्ट्रोक में हर एक रेवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होता है, यानी कि एक वर्किंग स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हैवी फ्लाईव्हील। फोर स्ट्रोक में ये जो फ्लाईव्हील है ये हैवी होता है, और टू स्ट्रोक में ये जो फ्लाईव्हील है ये लाइटर होता है। लाइटर फ्लाईव्हील लगाना पड़ता है ये, और फोर स्ट्रोक में हैवी फ्लाईव्हील लगाना पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट, फोर स्ट्रोक का जो इंजन है वो हैवी होता है, और टू स्ट्रोक ये सिंपल होता है इसका डिज़ाइन, इसलिए वो लाइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं यही बताया हुआ हूँ कि इसका इंजन डिज़ाइन जो है फोर स्ट्रोक का वो कॉम्प्लिकेटेड है, और टू स्ट्रोक का जो इंजन डिज़ाइन है वो सिंपल है। और फोर स्ट्रोक का जो फोर स्ट्रोक में हम ये जो वाल्व्स है ये वाल्व्स होता है। फोर स्ट्रोक में जो फ्रेश एयर एंड फ्यूल जो एंटर करता है सिलेंडर में, वो वाल्व्स के थ्रू, और एग्जॉस्ट गैस जो है वो सिलेंडर से बाहर ये वाल्व्स के थ्रू ही जाता है। लेकिन टू स्ट्रोक में यहाँ पर कोई वाल्व्स नहीं रहता है, इसमें पोर्ट्स रहता है। ये पोर्ट्स के थ्रू ही एयर फिल्म मिक्सचर एंटर करता है, और एग्जॉस्ट गैसेस जो बर्न गैसेस है वो ये पोर्ट से ही बाहर निकलता है, सिलेंडर के बाहर निकलता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसका जो फोर स्ट्रोक का जो आउटपुट है, इंजन का जो आउटपुट वो ज़्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक बात है कि इसमें जो एयर एंड फ्यूल एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो जो एंटर करता है, फ्रेश चार्जेस जो है वो कंप्लीटली बर्न होता है इसका, इसलिए इसका जो आउटपुट है दोस्तों ये आउटपुट ज़्यादा होता है। और टू स्ट्रोक इंजन में इसका आउटपुट लेस होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो फ्रेश चार्जेस है, ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, ये कुछ हद तक वेस्टेज होता है, क्योंकि ये फ्रेश चार्जेस एग्जॉस्ट गैसेस के साथ मिक्सअप हो जाता है और एग्जॉस्ट के थ्रू ही वो निकल जाता है। तो यहाँ पर कुछ हद तक वो फ्रेश चार्जेस जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो वेस्टेज होता है, और इससे ये ठीक बात भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, और ये जो है दोस्तों ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये आज का दिन में ये टू स्ट्रोक नहीं चलता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, ये जो फोर स्ट्रोक इंजन है दोस्तों, ये जो फोर स्ट्रोक इंजन का जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम है ये कॉम्प्लिकेटेड है, और टू स्ट्रोक इंजन का जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम है वो सिंपल है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसका फोर स्ट्रोक इंजन का वो जो स्पेस है वो ज़्यादा लगता है, और टू स्ट्रोक इंजन का जो स्पेस है वो कम लगता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है दोस्तों। देन नेक्स्ट पार्ट्स, फोर स्ट्रोक इंजन में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो कम लगता है, वो कम कंज्यूम होता है, और टू स्ट्रोक में वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि दोस्तों ये फोर स्ट्रोक में तो एक अलग से ही लुब्रिकेटिंग सिस्टम है। तो ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें पेट्रोल के साथ नहीं मिलाया जाता है ये लुब्रिकेटिंग ऑयल, लेकिन टू स्ट्रोक में नॉट पेट्रोल दोस्तों, ये मानो ये फ्यूल के साथ ही ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है ये मिक्सअप करके
वो एंटर किया जाता है वो टैंक में, तो इसमें लुब्रिकेटिंग वेल ज़्यादा लगता है और इसमें लुब्रिकेटिंग वेल कम लगता है, क्योंकि इसमें अलग सा ही एक लुब्रिकेटिंग सिस्टम है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इसमें लुब्रिकेटिंग सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें अलग से ही एक लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए इसका कंजम्पशन, लुब्रिकेटिंग ऑयल का कंजम्पशन ये कम होता है। और 4 स्ट्रोक इंजन में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता हूँ। 4 स्ट्रोक इंजन में इसका जो थर्मल एफिशिएंसी है, इसका ये थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, और 2 स्ट्रोक में इसका थर्मल एफिशिएंसी कम होता है। तो दोस्तों ये थे हमारा मेजर जो डिफरेंसेस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक का। तो होप कि आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको आ गया कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन का क्या डिफरेंसेस है, क्या मेजर डिफरेंसेस है। तो दोस्तों यह तक कि हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सारी इन्फॉर्मेशंस लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोग सुस्त रहिए। धन्यवाद।